टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा बदलाव, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 12 से 16 लाख रुपए की आय पर लगेगा 15% टैक्स, 16 से 20 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स का प्रावधान। 20 से 24 लाख की आय पर 25% टैक्स का ऐलान, 25 लाख रुपए से ऊपर की आय पर देना होगा 30%। न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा, इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे। आईटीआर भरने को लेकर भी बजट में बड़ा ऐलान, पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ कर सकेंगे फाइल। देश में बढ़ाई जाएगी आईआईटी संस्थाओं की संख्या, 5 आईआईटी में बनाया जाएगा एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के लिए बजट में बड़ा ऐलान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना। एआई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बजट में खास प्लान, एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर करने का एक खास प्लान, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। छात्रों के लिए बजट में बड़ा ऐलान, अगले 5 सालों में 50,000 सरकारी स्कूलों में बनेंगी अटल टिंकरिंग लैब्स। एमएसएमई कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत, क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ किया। छोटे उद्योगों को मिलेगा विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। बीमा क्षेत्र को लेकर बजट में बड़ा ऐलान, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मिली मंजूरी। बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए बनाई गई नई योजना, 4 लाख करोड़ और कारोबार में और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद। बजट में स्टार्टअप्स के लिए फंड का ऐलान, सरकार के 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था। आम बजट में किसानों को लेकर कई ऐलान, अगले 6 सालों में मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर होगा फोकस। बिहार में मखाना बोर्ड का होगा गठन, छोटे किसानों और व्यापारियों को होगा फायदा। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट भी सरकार ने बढ़ाई, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा उद्योग बनेगा मजबूत। उच्च कोटि के बीजों के लिए नेशनल मिशन का ऐलान, 100 से ज्यादा किस्म के बीजों को किसानों के लिए कराया जाएगा उपलब्ध। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बजट में केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ी 36 दवाइयां पूरी तरह से ड्यूटी फ्री। कैंसर के इलाज की दवाएं होंगी सस्ती, 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% होगी कम। देश के सभी सरकारी अस्पतालों में बनाए जाएंगे कैंसर डे केयर सेंटर, अगले 3 सालों में 200 बनाए जाएंगे सेंटर। मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगी सीटें, अगले 5 साल में 75,000 बढ़ेगी सीटें। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर भी रहेगा जोर, 50 पर्यटन स्थलों को डेवलप करने के लिए 20,000 करोड़ का बजट। बजट में 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला, 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए बढ़ाई गई टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। बजट में मजदूरों में भी खास ध्यान रखा गया, शहरी मजदूरों के हालात सुधारने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट को बढ़ाकर 30,000 किया गया। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में होंगी पुस्तकें उपलब्ध। बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर, बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, पटना बेहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी। पीएम मोदी ने की बजट की तारीफ, कहा आम आदमी की जेब भरने वाला बजट, हर भारतीय के सपने को पूरा करने वाला बजट। पीएम मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी, बजट से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। पीएम मोदी ने कहा पीएम धन धान्य योजना से किसानों को लाभ, बजट में किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया। किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा मिडिल क्लास को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, सभी आय वर्ग के लोगों के टैक्स में कमी। बजट को लेकर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया, कहा संतुलित, सर्वसमावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला ये बजट।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को बताया विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट। कहा इस बजट से भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई उड़ान। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बजट को बताया देश के हर नागरिक के सपनों को पूरा करने वाला बजट। कहा मध्यम वर्ग को मिली राहत, राज्य और देश को होगा आर्थिक लाभ। बजट को लेकर बोले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। कहा इस बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट को बताया संतुलित। कहा सीमा और आयात शुल्क को कम कर भारत के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। बजट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की भी प्रतिक्रिया आई सामने। कहा एमएसएमई के माध्यम से लघु उद्योगों में वृद्धि होगी और रोजगार भी बढ़ेगा। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने खुशी जाहिर की। कहा वित्त मंत्री ने विकसित भारत 2047 के लिए एक दिशा दी। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने बजट को बताया विकसित भारत की आधारशिला। कहा नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया बजट। बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को लेकर घोषणा की गई वो सारे विश्व को चौंकाने वाला निर्णय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को बताया आत्मनिर्भर भारत का बजट। कहा कृषि और किसानों के कल्याण पर दिया गया ध्यान, मध्यम वर्ग को दी गई सौगात। बजट पर बोले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण। कहा शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं हुई, बीमा कंपनियों में विदेशी कंपनियों को आने की छूट दी गई। केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उठाए सवाल। कहा एमएसपी के बारे में जिक्र नहीं किया गया, किसानों के कर्ज माफी और फसल बीमा योजना को लेकर कोई बात नहीं हुई। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय बजट को बिहार से जोड़ा। कहा बिहार में चुनाव को देखते हुए किया गया फोकस बिहार पर। केंद्रीय बजट पर जेएमएम सांसद महुआ माझी का सवाल। कहा बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं सोचा गया, देश में चरम पर महंगाई। मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा पर हमलावर हुए आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा। कहा गूगल करके देख लें, पहले से था मखाना बोर्ड, सिर्फ नई पैकिंग की गई। दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा 8 फरवरी को बदलने वाली है दिल्ली सरकार, यमुना में कोई जहर नहीं, हम भी पी रहे हैं वही पानी। दिल्ली पर गृहमंत्री अमित शाह का प्रहार। कहा आम आदमी पार्टी के विरोध में बड़ी लहर, 5 फरवरी को कमल का बटन इतने गुस्से से दबाना कि शीश महल के शीशे टूट जाए। कमल के निशान पर बटन तो दबाना है, मगर बहनों इतना याद रखना, बटन इतने गुस्से से दबाना है कि शीश महल के शीशे टूट जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को बताया वादा खिलाफी वाली सरकार। कहा शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने खाए हजारों करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी को गृह मंत्री अमित शाह की खुली चुनौती। कहा हम सारे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दिल्ली से निकालेंगे बाहर। दिल्ली के रोहतास नगर में गृहमंत्री अमित शाह ने किया भव्य रोड शो, भारी संख्या में जुटे समर्थक और कार्यकर्ता। गृहमंत्री अमित शाह पर बीजेपी समर्थकों ने की पुष्प वर्षा। गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों का किया अभिवादन। गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए की वोट की अपील, समर्थकों पर फेंके गए गुलाब की पंखुड़ियां। दिल्ली के विकासपुरी में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की जनसभा। कहा 8 फरवरी को आपदा जाएगी, बीजेपी बहुमत के साथ आएगी। केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर बोले सैनी। कहा दिल्ली को पेरिस बोलने वाले यमुना में जहर घोलने का लगा रहे हैं आरोप, झूठ बोलकर वोट लेने के माहिर है केजरीवाल। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बोले सैनी। कहा केजरीवाल ने जिस धरती पर जन्म लिया उसे भी कलंकित करने का काम किया। लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी अभय वर्मा के समर्थन में वोट किया थी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने दिल्ली के द्वारका में भी जनसभा की। केजरीवाल को बताया पापी गैंग का सरगना। कहा जितना भी जोर लगा ले आम आदमी पार्टी, जीत रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के 8 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। आम आदमी पार्टी से टिकट न मिलने की नाराजगी को लेकर शुक्रवार को दिया था इस्तीफा। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों ने केजरीवाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा जिन विधायकों को बांटे गए टिकट उनका सच जल्द होगा उजागर। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। बीजेपी पर लगाया आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को पीटने का आरोप। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग। संजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के गुंडों ने आम आदमी पार्टी विधायक को गोली मारने की कही बात। दिल्ली को गुंडागर्दी का गढ़ बना देंगे बीजेपी वाले। संजय सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी की हार का किया दावा। कहा दिल्ली की जनता ने बनाया मन, 60 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे केजरीवाल।
दिल्ली के जनकपुरी में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में की वोट की अपील। आप प्रत्याशी के समर्थन में पंजाबी सिंगर मीका सिंह ने भी गाया गाना। पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप सांसद राघव चड्ढा ने मिलाया राग में राग। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने केजरीवाल की जीत का किया दावा। कहा जनशक्ति और धनशक्ति के बीच की है ये लड़ाई, केजरीवाल का लहराएगा परचम। राहुल गांधी ने दिल्ली के सदर बाजार में भी जनसभा की। बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला। कहा अडानी अंबानी की मदद करती है बीजेपी। केजरीवाल पर तंज कसते हुए बोले राहुल गांधी। कहा केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति बदलने की बात कही है। सिसोदिया के साथ मिलकर सबसे बड़ा शराब घोटाला किया। दिल्ली के चांदनी चौक में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने की जनसभा। कहा पीएम मोदी का 80% भाषण दूसरों की आलोचना में खत्म हो जाता है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोली प्रियंका गांधी। कहा बीजेपी की एक दूसरे से लड़ने की रही विचारधारा। महाकुंभ के मौके पर रामघाट पर संध्या आरती। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के साथ की मां गंगा की पूजा अर्चना। 77 देशों के 118 राजनयिकों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। मुलाकात के राजनयिकों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। 77 देशों के राजनयिकों ने लेटे हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चार के साथ विदेशी प्रतिनिधिमंडल के माथे पर लगाया गया तिलक। त्रिवेणी संगम घाट पर भक्तिमय माहौल। विदेशों से आए श्रद्धालु हर हर महादेव के साथ ओम नमः शिवाय का कर रहे जाप। प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती घायलों से मिलने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जख्मी लोगों से लिया हालचाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगम में सिर पर शिवलिंग रखकर लगाई आस्था की डुबकी। पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ मां गंगा की पूजा कर आरती उतारी। उपराष्ट्रपति ने किए अक्षय वट के दर्शन। लेटे हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर का दौरा करते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रवासी पक्षियों को खिलाया दाना। 77 देशों के 118 राजनयिकों ने भी महाकुंभ जोरदार स्वागत हुआ। 77 देशों के लगाए गए राष्ट्रीय ध्वज। व्यवस्था देखकर अभिभूत नजर आए फॉरेन डेलीगेट्स। महाकुंभ मेले आए 77 देशों के राजनयिकों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। राजनयिकों के चेहरों पर दिखी पवित्र स्नान की खुशी।